अच्छा भैया बिरहा समाज चैनल से भेजे तनी हम गायक कलाकार दीपक यादव लवली स्टूडियो से। हमरे बिरहा का शीर्षक हो कैसे बनाई जाती हैं वेश्याओं का काला सच। इस दुनिया में इतना अंधाधुंध ये धंधा चल रहा है जिसकी कोई और सीमा नहीं। ये सब देखते हुए कवि जी भूमिका के अंदर लाइन दिए हैं क्या? कि नारी में होती है माता की साया, घर की लक्ष्मी कही जाती है नारी। प्यार के जाल में फंसा करके मानो खुद अपने किस्मत पर रोती है नारी। नारी जो औकात दिखाई है अपनी, अरे चंडिका और काली कहाती है नारी। नारी विवश हो के बाजार में जब कोठे पे असमत लुटाती है नारी। नारी को कई रूप में माना गया है, माँ, बहन, कभी कभी चंडिका काली भी माना गया है। यहाँ तक कि लोग अपने प्यार के जाल में फंसा करके इसी नारी को, इसी बहन बेटी को एक गंदी नाली का कीड़ा बना दे रहे हैं, जिसे आप हिंदी भाषा में कोठा कहा जाता है। यही से हमारे बिरहा में गजल कट लाइन लगल कैसे? कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत किया है और उस लड़की का 10 जगह मुंह मारने की आदत है। लड़का कहता है क्या कि छोड़ दो साथ गैरों का, छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, छोड़ जाएंगे। छोड़ दो साथ गैरों का, किसी दिन छोड़ जाएंगे। टूटना दिल का क्या जानो, टूटना दिल का क्या जानो, कभी मुंह मोड़ जाएंगे। टूटना दिल का क्या जानो, बारह भैया क्या बात है? लेकिन कवि जी बड़ी सुंदर लाइन दिए हैं भाव में क्या कि पानी से भी सस्ता है, पानी से भी सस्ता है जिस्म की आबरू साथी। सस्ता है जिस्म की आबरू साथी।
कवि जी बड़ी सुंदर लाइन दिए हैं कि पानी से भी सस्ता है जिस्म की आबरू साथी। आजकल जोन पानी भी आवेला उससे भी सस्ता जिस्म हो गई बा, और लुटी दुनिया है जिसकी भी मोहब्बत बन गई फांसी। प्यार करके कितना लोग फांसी के बराबर हो गया। इस कहानी की शुरुआत भेल कैसे मास्टर? इंसान अपने ही लोगों का हैवान बना, इंसान अपने ही लोगों का हैवान बना, किसी को पाने खातिर जिंदगी के खून सना। कमला प्रसाद की बेटी श्वेता सयानी है, कमला प्रसाद की बेटी श्वेता सयानी है, रूप है गुणवती पटना की रहने वाली है। गांव का स्कूल विक्रमपुर में पढ़ती थी, गांव का स्कूल विक्रमपुर में पढ़ती थी, पिता की प्यारी बेटी सब दुख को हरती थी। उसी बाजार में, उसी बाजार में सौंदर्य का दुकान रहा, उसी बाजार में सौंदर्य का दुकान रहा, पवन था मालिक जिसका लड़कियों की भीड़ जहां। स्कूल की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां दुकानदारी करती थी, स्कूल की लड़कियां दुकानदारी करती थी, मजाक सबसे करता क्लास में जो पढ़ती थी। हे भैया कहानी समझ लीजिए। कमला प्रसाद जेकरे बिटिया का नाम श्वेता बतावल गई, पटना में घर रहल, एक विक्रमपुर गांव रहल, वही कॉलेज में उनकर बिटिया पढ़त रहल जेकर नाम श्वेता बतावल गई। जौने रास्ते से जात रहल वही गौवा के मार्केट में एक विसारती के दुकान, जौन सौंदर्य के दुकान, जहां लड़किन का हर सामान मिलेला, श्रृंगार का दुकान रहल। वो दुकनिया का मालिक पवन नाम के एक खिलैका रहल, जेकर 25 से 26 साल की उम्र रहल। उ लइकवा पवन वही स्कूलवा में, वही कॉलेज में पढ़त रहल, जौन में श्वेता पढ़त रही। जितना भी कॉलेज के लड़कियां पढ़ती थी वो जाके उसी दुकान से सामान लेती थी और सबसे मजाक करता था वह। सभी सोचिन लड़कियां ये सोचती थी कि एक मजाक करे की आदत हो, ऐसे ही हंसी मजाक करत हुई। लेकिन धीरे धीरे पवन का नजर उस श्वेता बिटिया के ऊपर पड़ गई। जब श्वेता बिटिया के ऊपर पड़ गई तो भैल का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। कोनो दुल्हन दुल्हा का नई नई शादी भइल बा, दुल्हनिया बात एक कहत हो का कि सेज चढ़त डर लागे मुरी गोइया, सेज चढ़त डर लागे मुरी गोइया, सैया घुघट पट खोले हो, राजा घुघट पट खोले, सेज चढ़त पवन
श्वेता जब पवन की दुकान पे जाती आती सामान लेती थी, धीरे धीरे वो नंबर का लेन देन हो गया। जब नंबर का लेन देन हो गई तो धीरे धीरे मीठी मीठी बात करे लगल। जब बात करे लगल तो भैल का बाज के चुंगल में फसली चिड़ैया, बाज के चुंगल में फसल चिड़ैया, गैया कसैया के हाथे हो, गैया कसैया के हाथे, बाज के चुंगल में जब नई नई लड़कियां जो 20 से 22 साल 18 साल की एज में हैं, वो इतना समझ नहीं पाती कि सामने वाला बात कर रहा है तो किस लहजे से बात कर रहा है। आजकल मोबाइल के चक्कर में धीरे धीरे प्यार इतना अंधा हो गया है कि अपने माँ बाप का इज्जत भी भूल जा रही है। अंतरा के लाइन में कहना है क्या, वो धीरे धीरे श्वेता के फसावत हो। कैसे रुपया और पैसा के फेंके लागल घास हो, श्वेता के पवन पे हो गईल विश्वास हो, योजना बना के दोनों भगल बम्बैया, योजना बना के दोनों भगल बम्बैया, गैया कसैया के हाथे हो, गैया कसैया के हाथे, हे भैया लड़कियों के लिए मैं कहता हूं कि जो लड़के आपके ऊपर पैसा लुटा रहे हैं, जो आपकी हर ख्वाहिश पूरा कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपके जिस्म को पाके वो बदल जाएंगे। कोई कोई सच्चा प्यार निभा जाता है, कोई भरे बाजार में बेइज्जत कर देता है। हर लड़कियों से ये गुजारिश है कि आप अपने माँ बाप के पहचान से ही शादी विवाह करिए। पवन धीरे धीरे पैसा देने लगा, धीरे धीरे जो दुकान का सामान था वो धीरे धीरे देने लगा, जो भी जरूरत का सामान था वो देता श्वेता को देने लगा। श्वेता सोचे कि पवन हमसे इतना प्यार करत है, ऐसा लड़कियां ये दुनिया में मिली ना। धीरे धीरे दोनों बात करते करते योजना बनाए, बम्बई लेके भाग गया। जब बम्बई लेके भाग गई, गांव परिवार में शोर हो गई कि भैया कमला प्रसाद का लड़किया पवन लड़किवा के साथे भाग गई। मन में बड़ी गलान बा, बड़ा दुख बा। जेकर बिटिया सयान हो के अगर घर से निकल जाली, ओकर मुँह पे करिखा पता जाला। उधर ले जाके कुछ दिन आजकल का देखा ऐसा लोग बड़े कि जब शुरू शुरू में प्यार होला लेके जाइए ना तो खूब प्यार करिए, जब लेके जाइए तो इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए कि जब एकदम मन भर जाए तब कहिए कि मने मन पसंद है कि नौके लेके चलिए। अगर अपने घर वाले को पसंद से शादी करे होती तो इज्जत मान मर्यादा सब मिलत। लेकिन देखा भैल का कुछ दिन साथ रह के बम्बई से वह कलकत्ता लेके चला गया। बोला कि जानू चलो वहाँ कमाते हैं, यहाँ कुछ रखा नहीं गया है। वह कलकत्ता लेके आता है। सोनागाछी एक एरिया है जहाँ पे सोनागाछी वैश्याओं का जखेड़ा है, जहाँ पे लड़कियों और औरतें अपने शरीर का धंधा करती हैं। वहाँ ले आके सोनागाछी में 20,000 रुपए में बेच दिया। कलेश की चला अपने मौसी के यहाँ तो लेके चली मिला दी। मौसी के लेके गई
जहाँ वैश्याओं का वो था वहाँ पे बड़े बड़े बॉडीगार्ड, बड़े बड़े मुस्कंडे आदमी रहते हैं। जो लड़कियाँ नई नई जाती हैं तो वो निकल नहीं पाती हैं, अंदर ही के अंदर खाना नहीं देते हैं, वो लोग मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि 10-10, 20-20 लोग के साथ एक एक दिन में वो लोग संबंध बनवाते हैं। ऐसी ऐसी गंदी गंदी जिंदगी बना देते हैं, ऐसी दुर्दशा होती है लड़कियों का कि बताने में भी शर्म आ रही है। आजकल जो प्यार कर रही, रील बना रही मोबाइल पे, उन लोगों के बारे में कहना है। यहीं से एक लाइन तर्ज लगा का? जब उस जाल में फंस जाती है श्वेता, एक एक दिन में 15 से 20 लोग के साथ वह संबंध बनवाती है और खाना भी नहीं देती है। जब निकलने की कोशिश करती है तो जो वहाँ के बॉडीगार्ड रहते हैं वो लोग मारते भी पीटते हैं। मन ही मन बड़ी तकलीफ है कि अगर मैं आज प्यार नहीं की होती, आज मेरे मम्मी पापा इतने माने जाने थे, इतना हमको प्यार दुलार दिए, मम्मी पापा की बात माने होती तो आज इस जाल में नहीं फंसती। कहना है का? मल्लाह जात के लोग गंगा माई के एक सुंदर गीत गावेलन का कि तुह के चढ़ाई बई मैया अरे पियरी करहिया हो कि गंगा हो कि गंगा पार कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा जी। वह कमीना पवन श्वेता को बेच के अपने घर चला आता है और उस श्वेता के साथ इतना गलत गलत व्यवहार हो रहा है। श्वेता अंदर अंदर रोवत हो, कहत हो का? रोवेली श्वेता काटा विपदा बलैया हो कन्हैया हमारे। रोवेली श्वेता काटा विपदा बलैया हो कन्हैया। तुझे नहीं कवनो उपहाइया हो कन्हैया हमरे। जब श्वेता के साथ 10-12 मर्द के साथ संबंध बनवा लेती थी कोठे की मालकिन, उसके बाद जब उसके शरीर में हिम्मत नहीं रह जाता था तब उसको नशे की इंजेक्शन देती थी। वह औरत नशे के जब इंजेक्शन देती थी वह एकदम तड़प तड़प के सेक्स के लिए पागल हो जाती थी। जब पागल हो जाती थी उसके बाद भी 15-15 मर्द के साथ सेक्स करवाने लगती थी। अंतरा के लाइन में कहना है का? नशा के इंजेक्शन श्वेता दिहाली लगाई। कोठे की मालिकिन बनी गायली कसाई बनी गायली कसाई।
आंख में आंसू लेके श्वेता कहते हे कन्हैया, जैसे तू द्रौपदी का लाज बचाइले रहला वैसे आज हमरो लचिया बचा ला। कहत हो का द्रौपदी बहिनिया के द्रौपदी बहिनिया के बनल सहाइया हो कन्हैया हमरे, हो कन्हैया हमरे बिगड़ल बा हमारो समाइया हो कन्हैया हमरे। ए भैया नशे के जब इंजेक्शन दे देती थी, 2 दिन हो गया श्वेता को खाना नहीं दी। उसके बावजूद भी जब श्वेता जमीन पकड़ ली, जमीन पर घिसने लगी अपने शरीर को कि बाहर निकल जाऊं कुछ खा लूं, लेकिन वह कमीनी जो कोठे की मालकिन थी कहती है कि इसको एक नशे के इंजेक्शन दो, अभी कस्टमर बाहर खड़ा है, अभी लाइन लगा है। पैसे के लालच में 10 मर्द के साथ और सेक्स करवाती है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि श्वेता के हर एक जिस्म से ब्लड आने लगता है। ऐसे ऐसे दुनिया में पापी कसाई पड़े हुए हैं। अगर वो प्यार ना करती, किसी पे भरोसा ना करती तो आज इस जाल में नहीं फंसती। और इधर पवन 2 दिन के अंदर अपने दुकान पे आके फिर दुकानदारी करने लगा। सब यही सोच रहे हैं कि कहीं दूसरे के साथ भाग गई होगी। पवन आके फिर दुकानदारी करने लगा, फिर दूसरा कस्टमर खोजने लगा। फिर दूसरा जब कस्टमर खोजने लगा तब भैल का तर्ज लगा मास्टर। बड़ा पुरान तर्ज गुरुजी हैदर अली जुगनू जी गाए रहे का। अरे ननदी भौजैया दुनू एक समौरिया, अरे ननदी भौजैया दुनू एक समौरिया, दुनहुन कपिया परदेसिया हो रा। तब तक 2 दिन के बाद कोठे पर एक 60 साल का बुढ़ा आता है। ये देखिए, ये एक सच्ची घटना है, वैश्याओं का काला सच मैं बता रहा हूँ। 60 साल का बुढ़ा, सोचिए कि वो क्या संबंध बनाएगा लड़कियों के साथ। लेकिन वह आता है, पैसा देता है, और पैसा दे के जब अंदर जाता है श्वेता के पास तो करता क्या है, कोठवा पे आइल तब 60 साल के बूढ़ा, कोठवा पे आइल तब 60 साल के बूढ़ा, कहे कि सूतब संगे श्वेता के, कोठवा पे आइल तब कहे कि सूतब संगे श्वेता। जब कोठे पे आया तो मालकिन से पूछ रहा है कि कोई नई लड़की आई है तो बताओ। मालकिन कहती है हाँ एक नई लड़की आई है, अभी कल ही आई है, उसके साथ तुम्हारा हम आज मुलाकात करवाते हैं। वह बुढ़ा बोला कि जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देता हूँ, तुम केवल मुलाकात करवा दो। जो उस कोठे पे और भी लड़कियां वेश्या थी वो जाके उसको
श्वेता को नहलाती हैं, धुलाती हैं और एक नया कपड़ा पहना के उसको दुल्हन की तरह सजा देती हैं। दुल्हन की तरह जब सजा देती हैं उसके बाद वह बुढ़ा करता क्या है, कोठे के बेचा कुल श्वेता के सजावे, मालकिन चंपा ताबा लगल धमकावे, बुढ़ऊ सोचे आज पूरा कोई मोरा सरधा, बुढ़ऊ सोचे आज पूरा कोई मोरा सरधा, कहे कि कब संगे श्वेता के, कहे कि तब संगे श्वेता, वह जो बुढ़ा था जो 60 साल का था बड़ा खुश हो के अंदर गया, जहाँ पे वेश्याओं का धंधा होता है, जिस रूम में नीचे सब दुकान रहती थी, ऊपर कोठा रहता था और एक ही रूम में सिर्फ पर्दा लगा रहता है और एक ही रूम में न कोई दीवार है न कुछ है। वह अंदर गया और जब श्वेता का घूंघट उठाया उसके बाद भील का दोहा लगा मास्टर, कि टूट गई जब श्वेता मन से रूम में गया गद्दार, सिगरेट जलाकर लगा दागने, हंसता सुनी के चिहार, वह कमीना बुढ़ा घर में जाके उस रूम में जाके कोठे पे जाके श्वेता का घूंघट उठाया, उसके बाद उस कपड़े को उतारता है, पूरा कपड़ा उतार के सिगरेट धराया, उसके साथ संबंध नहीं बना रहा है, वह जाके सिगरेट जला जला के उसके शरीर पे दाग रहा है और जितना श्वेता चिल्ला रही उतना खखार खखार के हंस रहा है। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पड़े हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लड़कियों को जितना तकलीफ देंगे उतना ही मजा आता हो, लेकिन वो चिल्ला रही है, लेकिन वह कमीना वो उसको थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा है। कहना है तेरी में का, कि भरोसा नाही केहू पे होई, अरे राम भरोसा नाही केहू, भरोसा नहीं केहू पे होई, सपना टूट गया इज्जत की बीज न बोई। मन ही सोच रही है कि इस दुनिया में किसके ऊपर भरोसा करूं, कोई ऐसा मिल जाता जिसके सहारे मैं बाहर निकल जाती इस दलदल से, लेकिन कोई सहारा नहीं मिल रहा है। जो भी मिल रहा है उस जिस्म को नोचने वाला मिल रहा है। भैल का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, कोनो नई नई दुल्हन का गवना भइल बा और दुल्हवा बहरे बा बॉर्डर पे फौजी का जवान है। दुल्हनिया कहत हो का, अरे खाना की पूछे, खाना की पूछे, चूड़िया कननवा से कब आई बा, खाना की पूछे, चूड़िया कननवा से कब आई बा, बादर के फौजी जवनवा
जब संबंध बनाता नहीं है, सिगरेट जला जला के उसका एकदम शरीर दाग देता है, जला देता है, चला जाता है। रात भर श्वेता सो नहीं पाती है। उसके दूसरे दिन फिर वह कमीनी जो कोठे की मालकिन थी 20 ग्राहक एक ही बार बुला ली। जब बुलाए, उन लोग का कांटेक्ट होता है ना कि अगर कोठे पे कोई लड़की आती है तो पहले तुम मुझे फोन करो। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि एक लड़की आई है जिसका उम्र 20 से 22 साल की है। 20 ग्राहक बुलाती है तो हुआ क्या, एक दिन में 20 ग्राहक लूटे जतिया की मारी जाइबो हो। की मारी जाइबो हो। लूटे जतिया की मार जाइबो हो। जिंदगी के होत बात सतिया हे राम जैसे मरी जाइबो हो। जिंदगी के होत बात सतिया हे राम जैसे मरी जाइबो। जिंदगी के होत बात सतिया हे राम जैसे मरी जाइबो। जिस दिन 20 ग्राहक आते हैं, पूरा रात भर उस श्वेता के साथ संबंध बना रहे हैं। उस लड़की की इतनी दुर्दशा हो रही, इतनी दुर्दशा हो रही है कि विरह के माध्यम से मैं क्या बताऊं कि अगर इस दुनिया में कोई प्यार करे तो सच्चा प्यार करे, अगर प्यार ना करे तो ना करे। किसी के जाल में मत फंसिए, चाहे वो कितना भी अच्छी लड़की हो या लड़का हो, आप किसी के भी जाल में मत फंसिए। आपकी शादी जो परिवार जहाँ कर दे उससे करिए, क्योंकि परिवार का सपोर्ट मिलेगा। अगर अकेले भाग के आप शादी करेंगे तो किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अंतरा के लाइन में कहना है का 24 घंटा बाद देवे इंजेक्शन। पूरा शरीर में फैले इन्फेक्शन। पेट भर खाना नहीं, पेट भर खाना नहीं, देवे उत्पतिया की मारी जाइबो हो। जब 20 लोग संबंध बना के चले गए, उसके बाद श्वेता एकदम अधमरी हो गई। जिस लड़की के साथ 4 दिन से लगातार सेक्स हो, उस लड़की की हालत सोचो क्या होती होगी। खाना तक नहीं देते थे, मारते थे, और 24 घंटा एक इंजेक्शन आता था जिस इंजेक्शन का नाम ऑक्सीलोसिन है। उस इंजेक्शन को इंडिया में बैन कर दिया गया। उस इंजेक्शन को अगर किसी के शरीर में दे दिया जाए तो 24 घंटे सेक्स के लिए तड़पता रहेगा, और 24 घंटे के बाद जब सेक्स उतर जाएगा फिर उस लड़की को अगर फिर से इंजेक्शन दे दो तो वो फिर सेक्स के लिए तड़प जाएगी। 24 घंटे के बाद फिर वो इंजेक्शन दे देती थी, उसके बाद फिर उससे संबंध बनवाती थी। लास्ट में श्वेता एकदम अधमरी हो गई, एकदम मरने के कगार पे हो गई थी। और वह लड़की जब एकदम अधमरी हो गई तो एक दिन भइल का चौक लगल मास्टर। वह श्वेता मन में सोचती है इस दलदल से तो निकल नहीं पाऊंगी, अब करूं तो क्या करूं। जान देने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कहना है क्या,
एक दिन श्वेता योजना बना के गले में फंदा लगाई है। गई थी जब सब खाना खाने, अपनी जान गवाई है। कोठ की मालकिन बुलाने जब हालत देख पगलाई है। सब लोगों को पास बुला के, सब लोगों को पास बुला के लाश में आग लगाई है। श्वेता मन ही मन सोच रही है अगर इस दलदल से निकलना है तो निकल तो नहीं पाऊंगी, इससे अच्छा कि अपना जान गंवा दूं। दोपहर का जब समय हुआ, सब वेश्याएं खाना खाने जब गईं तो वह सोची कि अब यही एक समय है, इस रूम में कोई है नहीं। धीरे से अपना दुपट्टा निकालती अपने गले में फांसी लगा लेती है और पंखे से लटक जाती है। जब कोठे की मालकिन देखती है कि सब लोग आए खाना खाने, वो श्वेता क्यों नहीं आई, जाके रूम में देखती है तो फांसी का फंदा लगा के पंखे से लटकी पड़ी मिली। चिल्लाते हुए आई, सब लोगों को बुलाई और सब लोगों को बुला के सोचती अब करूँ तो क्या, बाहर लेके जाऊंगी तो पकड़ी जाऊंगी, मेरा कोठा बंद हो जाएगा। घर के अंदर पेट्रोल मंगाती है, पेट्रोल मंगा के और बोलती है अगर कोई भी इस बात को बाहर बताया तो उसकी भी यही हाल करूंगी। घर के अंदर वो पेट्रोल छिड़क कर उस श्वेता को जला देती है, श्वेता को जला के मार देती है। और इधर पवन गांव में जाके फिर दूसरा कस्टमर, दूसरी लड़की खोजने लगता है। जब दूसरी लड़की खोजने लगता है, एक दिन उसी गांव में एक पायल नाम की लड़की थी, पायल नाम की लड़की को फंसा लिया। जैसे श्वेता को फंसाया था वैसे पायल को फंसा के फिर सोनागाछी कलकत्ता में लेके आया। कलकत्ता में मौसी का बहाना लेके आया, उसी कोठे की मालकिन के पास लेके आया। कोठे की मालकिन बोली कि तू जितना भी लड़की लेके आया, सब लड़की कोई न कोई कांड कर देती है, मुझे बचना पड़ता है। श्वेता जो थी उसको मैंने पेट्रोल छिड़क के जान से मार दिया, नहीं तो फांसी लगा ली, उसके चक्कर में मेरा कोठा बंद हो जाता। बोला कि मालकिन ये लड़की ऐसी नहीं है, इसको लेके जाओ, ये ऐसे काम नहीं करेगी, मैं इसको बहुत बहला फुसला के लेके आया हूँ। पायल उस दरवाजे के कोने से सुन रही कि इस दलदल में मैं तो फंस गई। बात सब समझ जाती है, धीरे से पैर दबाती है और कोठे से धीरे से बाहर निकल जाती है। जब बाहर निकल जाती है तो भइल का विदेशी के लाइन में कहना बा, कहल गइल बा कि पाप कितनों कैले एक न एक दिन खुलबे करी। कि कोठावा पे पायल के पवन लेके जब आइले हो, कोठा के मालकिन बा तवले कुल खबरिया। चुपके से पायल कुल बतिया सुन लिहल से हो, कोठावा से भागल जैसे भागे बन बिलरिया। खोजबीन चालू भइल, ट्रेनवा से भागत अइली, गहुआ में पहुंची पायल अपने बखरिया। धीरे से जब वो बात सुनती है वहां से भागती है, चुपके से खोजबीन चालू होता है, स्टेशन पे आती है। पढ़ी लिखी तो थी, स्टेशन से ट्रेन पकड़ती है, चली आती है अपने गांव में। जब अपने गांव में आती है तो गांव की सब पूरी बात बताती है। जो श्रृंगार का दुकान किया है वह गांव की लड़कियों को फंसाता है और फंसा के ले जाके सोनागाछी कोठे पे बेचता है। गहुआ के लोगवन से बतिया बताई दिहली, भइल एफआईआर पवन बनल बासी करिया।
FIR पवन के ऊपर हो जाता है। उसके पवन के पूरे परिवार के ऊपर FIR हो जाता है कि यह गांव की लड़की को फंसा के ले जाके सोनागाछी में बेचता है। बाहरे दुनिया, बाहरे समाज, बाहरे प्यार मोहब्बत, ये दुनिया कितनी धोखेबाज है। पापड़ के लाइन में कहना है का अरे पकड़ पुलिस जब पवन के मारे लागल वही थानावा में, कोठा मालकिन साथे भइल बा पागल वही थानावा में। कोठे की मालकिन को और पवन को उठा के ले आके थाने में जब मारने लगते हैं, तो भइल का सभी लड़कियों को बरी करा के उनके घर पहुंचाए हो, कोर्ट में पेशी करा के दोनों को जुर्म वहीं कुबलवाए हो। लगी हथकड़ी सभे समाज अब जागल लागल थानावा में, माई बाबू श्वेता बिना पागल लागल थानावा में। इधर माई बाबू श्वेता एकदम पागल भइल बाड़े। कहलन कि ये साहेब जैसे हमार बिटिया के इन्ने मार दिलन वैसे इन्ने के फांसी का सजा दे दिया। कितनी लड़कियन के जिंदगी इन्ने बर्बाद करे हुई हैं। कोठे पे जितनी भी लड़कियां थी सबको पुलिस वाले ने बरी कर दिया, वहां से कोठा तोड़वा दिया। कोठा तोड़वाने के बाद जो जो लड़कियां जिस जिस घर की थी वहां पे पहुंचा दी गए। जब पहुंचा दिए गए उन लोगों को ले जाके आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। आल्हा के लाइन में कहना है का माई बाबू अपनी बिटिया के बारे में कहते हैं कि अगर हमार बिटिया ये प्यार के चक्कर में न पड़ी हो तो आज हमार बिटिया हमारे आंखी के सामने रहे। कहना है का अरे खोथावा से उड़ी गईली, अरे खोथावा से उड़ी गईली हमारी चिड़ैया ये भैया। पवन के माई बाबू रोवे बन भिखरिया ये भैया। ऐसा न जन्म केहू के कोखी में चिराग, श्वेता के माई बाबू अंतिम संस्कार कैले। कहले कि सुना भइल जिंदगी जहान, इधर श्वेता का माई बाबू रोवत हन, इधर पवन के भी माई बाबू रोवत हन। पवन के माँ बाप सोच रहे हैं कि ऐसा लड़का कोखी में न जन्मे कि जिससे केहू के जिंदगी बर्बाद कर दे।
सोचिए, उसके पास इतना बड़ा बिजनेस था, अगर चाहता तो उस पैसे से बहुत कुछ बना सकता था, लेकिन लत जिसकी गंदी हो जाए अपनी ही नहीं बहुत लोगों की जिंदगी उजाड़ देगा। श्वेता के माई बाप तो रो रहे थे, इधर पवन के भी माई बाबू रोवत हैं। श्वेता के माई बाबू श्वेता का अंतिम संस्कार के लिए समाज के जो नवयुवक हैं, लड़के लड़कियां, यहाँ तक कि जो 2 बच्चे 4 बच्चों की माँ है, जो प्यार मोहब्बत कर रही हैं, उनके लिए भी कहना है क्या? अरे केतनो करबा भरोसा सच्चा प्यार ना मिली, अरे माई बाबू जैसन केहू के संसार ना मिली। अरे भैया बाबा आज की दुनिया में कभी आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा और अपने माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। कहना है क्या? अरे अपने परिवार से जन छुपावा कोनो बतिया, फंसी जइबू जब जाल में केहू बनी ना संगतिया। अरे इज्जत लुटाई फिर कतहू इजहार ना मिली, माई बाबू जैसन केहू के संसार ना मिली। भैया बाबा क्या बात है? हम हर बिरहा में बताते हैं, आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम और इस मोबाइल के चोचले से जितना दूर रहेंगे उतने अच्छा रहेगा। नहीं तो वीडियो कॉलिंग और प्यार मोहब्बत के चक्कर में इसी ही दलदल में फंस जीवा। कहना है का? हाथ जोड़ सबे बहिनियन से यह बागोहार हो, एक समान न केहू जग में जिंदगी होई बेकार हो। सिंदूर मिटाई केहू गले का हार ना मिली, माई बाबू जैसन केहू के संसार ना मिली। शादीशुदा जो औरतें हैं वो अगर अपने पति को छोड़ के जाएंगी तो उनके सिंदूर भी मिट जाएगा और सामने से प्यार भी नहीं मिलेगा, न घर की होंगी न घाट की होंगी। इसीलिए विवाह के माध्यम से कहते हैं कि अपने अंदर सुधार लाइए और प्यार मोहब्बत के जाल से दूर रहिए। आखिरी लाइन में कहना है क्या? सत्यराम गुरु नटखट बाबू नंदन है गमगीन, सुखई दिन कर लाल जवाहर ये है गंदा सीन। भरोसा नाही केहू पे होई, दीपक दयाराम के भगिया द संजोई।